कोई या तो बड़े लोग या बड़े राजा महाराजा के बेटे हैं नहीं जो और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई संदेश? कि कंप्यूटर शिक्षा जो आज की जरूरत बन चुकी है, समाज की रीढ़ समझिए बनी है कंप्यूटर। वो खुद को पैर पे खड़ा होना होगा तभी आगे वो राजा बन सकते हैं। तो नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं कुमारोनित भूषण और मेरा घर नगोछिया हुआ और एट प्रेजेंट मैं स्कूल अध्यापक के रूप में मध्य विद्यालय पक्कीसराय में कार्यरत हूँ। उन्नति वेलफेयर सोसाइटी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली बात तो उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रकार का इनोवेटिव लिया कि जो स्कूल में जो उनका भी प्रोग्राम चल रहा है कि कंप्यूटर बेसिक शिक्षा देना बच्चों को। मध्य विद्यालय या सरकारी स्कूल में अभी तक हम लोग जो जान रहे हैं कि समाज के आखिरी तबके के लोग पढ़ते हैं, मतलब समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, और उनको शिक्षा देना वो भी कंप्यूटर, जो कि आज के वर्तमान समय का बेसिक शिक्षा बन चुका है। तो यह काबिल तारीफ की बात है और अब तक का जो सफ़र टीम उन्नति का रहा है वो बेहतरीन है और आने वाले दिनों में भी जैसा चल रहा है तो अन्य भी फील्ड में बेहतर कार्य कर सकती है। उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के लिए कुछ सुझाव? ऐसे तो उनका काम अच्छा चल रहा है और जो भी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो कर रही हैं। लेकिन सुझाव के रूप में बताना चाहेंगे कि अगर वो थोड़ा बेसिक चीज़ जो भी कंप्यूटर शिक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को और समाज से जोड़े। कहने का मतलब है कि बच्चे जो भी समाज से कट रहे हैं, मतलब आज का जो देख रहे हैं कि आदमी फ़ोन तो ले रहे हैं लेकिन फ़ोन से बच्चे भ्रामक रूप से दूसरे जगह पहुंच जा रहे हैं। तो उनसे किस प्रकार से हम बच्चों को दूर करके सही राह पे ले जाएं, वो अगर टीम उन्नति इसमें काम करे तो वो बेहतर हो सकती है। उन्नति वेलफेयर सोसाइटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कुछ संदेश? ऐसे तो उन्नति वेलफेयर सोसाइटी में अभी तक जहाँ तक जानकारी प्राप्त है कि ट्रिपल आईटी के लड़के जुड़े हुए हैं और ट्रिपल आईटी के लड़के जुड़ने का मतलब है कि उनका शिक्षा बेहतरीन होगा और वो अपने आप में टैलेंटेड हो गए। तो उनको कुछ सलाह क्या ही दें, वो खुद में ही काबिल तारीफ है और इतना बड़ा इनोवेटिव वो लेके चल रहे हैं इतने कम उम्र में, तो उनको सलाह देने से अच्छा है उनका साथ दिया जाए, तो यही सबके लिए अच्छी की बात होगी। और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई संदेश? सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि उन बच्चों को और उनके गार्जियन को या शिक्षक, जो अभी जो वर्तमान समय का जो शिक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था है। 3 स्तर पे वो काम करती है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, एक शिक्षक, एक बच्चे और एक गार्जियन। तीनों का धुरी के रूप में काम होता है। आज जो सरकार तो पूरी तरीके से तत्पर है शिक्षा देने के लिए, बच्चे भी बहुत हद तक पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे को खुद भी समझना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके ऊपर कोई है नहीं, वो कोई या तो बड़े लोग या बड़े राजा महाराजा के बेटे हैं नहीं जो वो कुछ करेंगे। तो उनको खुद जो भी करना होगा, वो खुद को पैर पे खड़ा होना होगा तभी आगे वो राजा बन सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि वह अपना शिक्षा पे पूरा फोकस करे और उन गार्जियन को भी सलाह है कि वो अपने जो बच्चे हैं तो वो एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चे के शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और बच्चों को भी यही समझदारी से काम लेना चाहिए कि गार्जियन जो मेहनत कर रहे हैं, जो शिक्षक मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, वो आगे वो बेहतर मुकाम पर पहुंचे। धन्यवाद। उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव? सबसे पहली बात दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब टीम उन्नति बनी होगी तो उस समय हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, बगल के स्कूल है रानी तालाब स्कूल में। तो उस समय वो लोग मिठाई बांटने आए थे बच्चों को। तो कहा जाए तो पहला दिन नहीं, दूसरा दिन से ही हम लोग जुड़े हुए थे यूनिटी के सदस्यों के साथ। तो सफ़र तो अच्छा ही रहा है और अनुभव बहुत अच्छा रहा कि मैं पहले भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर चुका हूँ, लेकिन टीम उन्नति के लोगों ने जो चीज़ को चुना है यह चीज़ थोड़ा सा हटकर है। यही चीज़ बेहतर ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहा भी जाता है कि अगर हम समाज को शिक्षित कर देंगे तो समाज खुद ब खुद अपने बेहतर राह पर पहुँच जाएगी, और उन्होंने वही चीज़ अपनाया है। और समय की ज़रूरत है कि कंप्यूटर शिक्षा जो आज की ज़रूरत बन चुकी है, समाज की रीढ़ समझिए बनी है कंप्यूटर, तो वो शिक्षा देना, वो भी उन बच्चों को जिन बच्चों को कंप्यूटर का सी नहीं मालूम है, तो टीम उन्नति का तो यह बेहतर चीज़ है। तो उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के विस्तार के लिए कुछ सुझाव? टीम उन्नति के जो भी लोग हैं या जो भी सदस्य हैं
तो वो अपने कैंपस में भी एक्टिव हैं और कैंपस से बाहर भी एक्टिव हैं। तो उनका मैं ये उनको सलाह क्या ही दूंगा, बस उनको कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा और भी अपने कैंपस से बाहर निकले। कैंपस से बाहर मतलब है कि और भी अन्य क्षेत्र के जो छात्र हैं, जो समाज में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन उनको बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अपने कुछ कर पाए, तो उन तक पहुंचने का वो कोशिश करें। जैसे कि एमबीबीएस स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, तो उन लोगों में भी इन्हें आप जैसे बेहतर सोच वाले लोग हैं, जो कि खुद तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन समाज के लिए भी वो कुछ मेहनत करना चाहते हैं, तो उन तक वो पहुँचे। और एक चीज़ है कि देखते होंगे कि अभी आप लोग झुग्गी झोपड़ी बहुत है, तो अभी तक आप लोग बच्चे को समझा रहे थे। उससे बड़ी बात है कि गार्जियन को अगर हम समझा दें, गार्जियन को मोटिवेट कर दें किसी भी चीज़ के लिए, तो बच्चे और ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे। तो इस क्षेत्र में अगर वो काम करेंगे, तो टीम यूनिटी का तो काम तो बेहतर है ही, अब आगे और भी बेहतर होते चले जाएंगे। और आपकी क्या राय है कि युवाओं की क्या भूमिका है ऐसे सोसाइटियों पे? युवा मतलब देश का रीढ़। कहा भी जाता है कि जिस देश का युवा जिस ओर चलती है, कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा से ही सारा कुछ है। तो युवा का बेहतर काम ही देश को आगे ले जा सकता है। आज हम लोग अगर किसी जगह पर मुकाम पर हमारा देश पहुंचा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान युवा का है। तो युवा के लिए संदेश यही है कि वह अपना जो मेहनत है उनका, वो मेहनत जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में मेहनत लगातार करते रहे, लेकिन वह मेहनत पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव वे में मेहनत होगा तो कहीं ना कहीं वह आगे आएंगे, वह कुछ ना कुछ सही काम करेंगे, और जब वो हम खुद से अगर सही काम करेंगे, तो समाज खुद ब खुद सही सही होते चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।